नमस्कार दोस्तों, ऑप्टिव्स पे आप सभी का स्वागत है। तो नंबर सिस्टम की इस क्वेश्चन सीरीज में हम आज दूसरा वीडियो लेके आपके सामने आए हुए हैं। अक्सर होता क्या है कि हम मैथमेटिक्स को बहुत ही इग्नोर करते हैं और जिसके चक्कर में हम एक अच्छी रैंक पाने से रह जाते हैं। हमारा अपने सब्जेक्ट में नॉलेज तो अच्छा होता है, बट हमारा मैथमेटिक्स हम इसे थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, रीजनिंग और मैथमेटिक्स, जिसमें हम लैग कर जाते हैं। तो हमें लैग नहीं करना है, हमें चीज़ों को समझते जानना है। तो इसी कड़ी में हम आज एक दूसरे वीडियो लेकर आए हैं जो नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेगा और उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स को भी आपके सामने डिस्कस करेगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को अब देखते हैं हम। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन अभी इस समय आपकी स्क्रीन पर यह है आज के दिन का। इसको पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है विच इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 27, 1149 एंड 1310 टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो जिसको हम 827 को डिवाइड करें, जिससे 1149 को डिवाइड करें और 1310 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर सेम आए। जब भी बड़ी से बड़ी लिखे या लार्जेस्ट नंबर कहीं भी दिखे तो आप तुरंत समझ लीजिए कि HCF का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। पहला तरीका क्या है कि आप ऑप्शंस जो आपको दिख रहे हैं उससे आप सभी नंबर को डिवाइड कर दीजिए और देख लीजिए किसमें रिमाइंडर सेम आ रहा है। पर ये थोड़ा सा टीडियस टास्क है, यानी इसमें थोड़ा सा आपको फटाफट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब जिसकी कैलकुलेशन तेज है वो ये सारे क्वेश्चंस बहुत तेजी से कर लेगा। तो अगर आप देखेंगे डिवाइड करके 116 और 232 और 322 से, तो इनको डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे कि रिमाइंडर सेम नहीं आ रहा है। और वहीं 161 से जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि रिमाइंडर आपका सेम आ रहा है। तो रिमाइंडर आपका 2 आएगा सेम, जो भी रिमाइंडर आएगा। ठीक है। तो एक तो ये तरीका है। अब दूसरा तरीका जो हम सॉल्व करके कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। माफ कीजिए, कॉमन रिमाइंडर जब आप 161 से डिवाइड करेंगे तो वो 22 आएगा, क्योंकि 161 इंटू 5 आपका क्या होता है, 805 होता है ये। और 805 मतलब 827 में से माइनस करेंगे तो यानी 22 आपका रिमाइंडर बचेगा। तो आप इस तरह से फटाफट कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं कि किसमें रिमाइंडर सेम आएगा। चलिए अब देखते हैं कि अगर इसे सॉल्व करना हो तो कैसे करें। तो जब भी आपके सामने इस तरह के क्वेश्चंस आए तो पहले तो ऑप्शन मेथड सबसे अच्छा होता है कि आप फट से ऑप्शन के थ्रू गए, आप पता कर लिए डिवाइड कर करके और आंसर टिक कर दिए। लेकिन एक और तरीका होता है, जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के लोग हैं उन्हें या तो याद होगा या नहीं याद होगा, तो चलिए इसको याद कर लेते हैं। जहाँ भी लार्जेस्ट नंबर लिखा रहे, सबसे पहले दिमाग में ये रखना है कि लार्जेस्ट नंबर देखते ही दिमाग में क्या आना है कि HCF है। अब HCF है और डिफरेंस वाला क्वेश्चन जहाँ पे इस तरह से आए तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम रिलेटिव डिफरेंस निकाल लेंगे। नंबर्स में रिलेटिव डिफरेंस मतलब इससे इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे और फिर यहाँ से इसको माइनस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस आ रहा है, रिलेटिव डिफरेंस। तो पहले रिलेटिव डिफरेंस निकालेंगे तो हम पाया कि रिलेटिव डिफरेंस आया 322, 161 और 483। 11 माइनस किया 322 आया, थर्ड से 1149 माइनस किया 161 आया और 1310 में से 827 माइनस किया 483 आया। तो ये डिफरेंस आ गया। अब ये हमारे सामने है। अब इसका हम निकालेंगे HCF, इन डिफरेंस का HCF निकालेंगे। तो जैसे ही हमने डिफरेंस का HCF निकाला, हमारे HCF क्या आ गया, 161 आ गया, जो लोग HCF निकालना जानते होंगे। तो इसका आंसर सीधे सीधे यही 161 हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछे, रिमाइंडर सेम वाले क्वेश्चन पूछे, तो आप क्या करिए, नंबर का रिलेटिव डिफरेंस निकालिए सबसे पहले और जो डिफरेंस आए उसका HCF ले लीजिए। जो HCF आएगा वही आपका आंसर होगा, या फिर आप ऑप्शन से डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आपका HCF से ही रिलेटेड है। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह बड़ा से बड़ा फैक्टर जो दिए हुए नंबर को डिवाइड कर दे पूरी तरीके से। तो आपके सामने एक इक्वेशन है, HCF फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 3x स्क्वायर माइनस 12 का। तो जब भी आपको नंबर ना दे के इस तरह से आपको आर्बिट्री नंबर, मतलब एक डिजिट नंबर दिए जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप फैक्टराइजेशन यूज़ करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। आप देखिए, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 4x हो जाएगा ये। तो ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और वहीं आप अगर इसको देखेंगे तो 3 कॉमन जैसे ही लेंगे आपका बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4।
ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब आप यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो फिर एक्स प्लस 2 आपका कॉमन आ जाएगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन करके देखते हैं कि सबसे बड़े से बड़ा फैक्टर क्या आता है। तो जैसे ही सोल्यूशन हमने शुरू किया, हमने देखा सबसे पहले ये मैंने बताया था ना, ये आपको देखिए एक्स प्लस 2 का ये होल स्क्वायर है। 3x² - 12 को जब आप 3 कॉमन लेंगे तो x² - 4 आ जाएगा। 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और आपके सामने a² - b² का एक फार्मूला बनता है जो होता है a+b × a-b। इस फार्मूले को यूज़ किया है तो यहाँ पर क्या बना, 3 × x+2 × x-2। अब देखिए आपको हाईएस्ट कॉमन फाइंड करना है, मतलब जो सबसे बड़ा हो। तो सबसे बड़ा क्या होगा, x+2 बड़ा होगा या x-2 ज़्यादा बड़ा होगा? जाहिर सी बात है x+2 बड़ा होगा, और कॉमन भी x+2 है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। यानी जो दोनों में है कॉमन है और सबसे बड़ा भी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। कोई भी नंबर दिखे फैक्टराइज करिए और उसमें जो सबसे ज़्यादा बड़ा कॉमन टर्म है वही आपका HCF है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए आपके सामने इस समय ऑप्शन भी खुले हुए हैं। तो जैसे ही आपने इसका कॉमन फैक्टराइजेशन किया और सबसे बड़ा फैक्टर आपको x+2 मिल गया, तो ये आपके सामने एक और तरह के क्वेश्चन डिस्कस हो। अब आज के दिन का फाइनल क्वेश्चन देखते हैं, नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड है। ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है क्योंकि इसमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। क्वेश्चन बोलता है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 731 लीव्स द रिमाइंडर 37। व्हाट इज द रिमाइंडर इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 17? तो एक नंबर है, जब उसे 731 से आप डिवाइड करते हैं तो 37 रिमाइंडर आता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा जब उसी नंबर को आप 17 से डिवाइड करेंगे। आपके सामने ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शन में बोल देता है एक बार, 0 1 2 3। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें फोकस क्या रखना है कि कॉमन चीज़ क्या है इसमें। अब कॉमन चीज़ हमें दिख रही है ए नंबर, एक नंबर जिसको 731 से पहले डिवाइड कर रहे हैं और बाद में उसी नंबर को 17 से भी डिवाइड कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि जो आपका नंबर है वो एक्स है। ठीक है, अब कैसे हम इक्वेशन बनाएंगे ये हम देखते हैं, सोल्यूशन पार्ट इसका देख। तो आप सभी लोग एक चीज़ तो जरूर जानते होंगे, डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर रिमाइंडर होता है। यानी जिससे भाग दिया जाता है और जितना भागफल आता है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और रिमाइंडर ऐड कर दीजिए, तो जिसमें भाग दिया जाता है वो नंबर आपको मिल जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को क्यू मान लिया, या आप एक्स मान लीजिए, जो भी मान सकते हैं वो मान लीजिए क्यू। अब इसमें 731 से इसको डिवाइड किया गया था, तो 731 से क्यू को मल्टीप्लाई कर लीजिए और रिमाइंडर 37 था, तो वो 37 रिमाइंडर हो गया। ये आपका आ गया नंबर। ठीक है, यानी ये नंबर रहा होगा जिसको आपने डिवाइड किया होगा 731 से, तो 37 आपको रिमाइंडर मिला होगा। अब इसमें क्या किया देखिए, अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है कि 17 से डिवाइड करने पर क्या क्या आंसर मिलेगा। तो क्या करिए, 731 देखिए 17 का एक फैक्टर है, 17 731 का। तो 17 बाहर कर लिया तो यहाँ पे बचा 43 प्लस, अब हमें इसको भी 17 के टर्म में तोड़ना है। ठीक है, ऐसा कुछ तोड़ना है कि यहाँ से 17 आप कॉमन ले लीजिए। तो ये करने के लिए हम क्या किए कि 34 में, जैसे यहाँ पे 37 था, तो 37 को कुछ ऐसा करना था कि हम 17 कॉमन ले सकें। तो 17 कॉमन लेने के लिए यहाँ पे 34 + 3 कर लिए। अब देखिए इन दोनों टर्म में से आप 17 कॉमन ले सकते हैं। 43 + क्यू बचा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि 17 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। क्यों? क्योंकि ये जो आएगा ये आपका आएगा कोशेंट। ठीक है, ये कोशेंट आ जाएगा, ये डिवाइजर है, ये कोशेंट आ जाएगा और ये रिमाइंडर बचेगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो इसको मैं एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ। तो एक बार मैं यहाँ पे सॉल्व ऐसे लिख लिख के समझाता हूँ कि नंबर मान लीजिए जो कोशेंट था, ठीक है, जो कोशेंट था उसे हम क्यू मान लेते हैं। तो मैं एक बार डिवाइड करने वाले फॉर्मेट में इसको लिख देता हूँ। तो डिवाइड हुआ था ऐसे, 731 डिवाइडेड बाई एनी नंबर, कोई नंबर था, तो ये गया था क्यू टाइम्स गया था। ठीक है, और यहाँ पर रिमाइंडर आपका बचा था 37, कुछ समथिंग यहाँ आ रहा होगा, ये बचा था 37। अब अगर आपको ये नंबर फाइंड करना है तो आप क्या लिखेंगे तो आप लिखेंगे नंबर क्या हो जाएगा, यानी ये नंबर अगर हमें फाइंड करना हुआ तो हमें फिर से एक बार यहाँ पर इसको हटा के लिखता हूँ। तो आप पिछला वो समझ गए होंगे कैसे है। तो नंबर क्या हो जाएगा, 731 इंटू क्यू प्लस 37। अब देखिए इसी नंबर को वापस 17 से डिवाइड करना है। तो एक तो तरीका ये है कि आप 17 से डिवाइड कर लीजिए, यानी इस नंबर को 17 से डिवाइड करिए। तो आप जो लोग भी इस तरह का डिवीज़न किए होंगे वो क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं। 731 क्यू
प्लस 37। इसको डिवाइड कर लीजिए आप। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे, चलिए मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप ले जाएंगे 43 क्यू टाइम्स, ठीक है, इतने बार ले जाएंगे तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 731 क्यू प्लस प्लस कुछ नहीं आएगा, ये तो ज़ीरो ही आएगा। अब क्योंकि एक ही टर्म है, 17 से मल्टीप्लाई होगा, अब इसको घटाइए, माइनस, ये कट गया, यहाँ पर आपका आया 37। अब इसको आप ले जाइए प्लस 2 बार, 17 दूनी 34 आ गया, तो 34 इसमें से घटाइए, रिमाइंडर क्या बचा, 3 आपका रिमाइंडर आया। तो यही रिमाइंडर 3 है। तो मैंने डिवाइड करके पूरा कायदे से आपको दिखा दिया है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पसंद आया होगा, ये तरीका पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते रहेंगे चैनल तो हम नए नए वीडियो इसी तरीके से सीरीज़ में लाते रहेंगे और हम लोग मिलकर सीखेंगे चीज़ों को। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।